स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो चलिए आज जानते हैं कि CSE ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और उसका फ़ायदा क्या क्या है। तो पहले जान लेते हैं कि किस पर्पज़ से इसको निकाला गया है। बोल रहे लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई ना के बराबर हो रही है, इसलिए आप सभी अपने बच्चों का CSE ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन करें ताकि उसकी पढ़ाई में ध्यान लगा रहे और अपनी प्रतिभा निखार सके। प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिलेंगे, द्वितीय स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को टैब मिलेंगे और तृतीय स्थान लाने वाले बच्चों को स्मार्टफोन मिलेंगे। इस प्रतियोगिता में आपका बच्चा कहीं पीछे छूट ना जाए, इसलिए आज ही CSEolympiad.com पे जाकर कक्षा 3 से 12 तक के सभी बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक से देखिए स्पेलिंग CSE ओलंपियाड OLYMPIAD सर्च करना है। फर्स्ट लिंक करने के बाद आपका वेबसाइट इस तरह खुलेगा और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन बोल रहा है ऑल सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 19 जनवरी 2021। रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड 23 मई, यानी कि तो 19 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और 30 मई तक चलेगा। तो अब जो बच्चे आप अभी तक नहीं करवाए हैं कृपया करवा लें। ड्यू टू बोल रहा है कोविड-19 के चलते कुछ जल्दी किया जा रहा है, तो जून के फर्स्ट वीक में आपको रूटीन निकाल दिया जाएगा कि किस बच्चे को कब यानी कि टेस्ट लिया जाएगा। इसका कुल टेस्ट 5 होता है, इसलिए प्रिपरेशन जल्दी तैयार करें। बोल रहा है रजिस्ट्रेशन चार्ज 150 लग रहा है, तो ज़रूर करवाएं। ओके पर प्रेस करना है। उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ कुछ सब्जेक्ट दिया है, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज, साइबर, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप जिस भी सब्जेक्ट में अगर अधिक महारथी हैं तो उसमें आप उसी सब्जेक्ट को चुनें और इसको पूरा करें। तो जैसे कि एक बार दिखाते हैं हिंदी में जाएंगे और जैसे बोलना है कि एग्ज़ाम, तो मान लीजिए कि कोई बच्चे 10th क्लास का है तो उस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाना यहाँ बता रहा है कि हिंदी भाषा परीक्षण में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा परीक्षण की प्रत्येक सदस्यता के साथ इस सदस्यता के अंतर्गत आपको 5 मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। ये मॉक टेस्ट चुने हुए ग्रेड के हिंदी विषय के व्याकरण और हिंदी भाषा की दक्षता पर आधारित सवालों पर बनाए गए हैं। विषय के टॉपिक CBSE पाठ्यक्रम चुने हुए ग्रेड का से लिया गया है। मॉक टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न मध्यम और उच्च स्तर के हैं। मॉक टेस्ट के संदर्भ में कृपया निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दें। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक मॉक टेस्ट समय विधि 60 मिनट की होगी। मॉक टेस्ट में कोई भी ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। प्रत्येक मॉक टेस्ट में 3 खंड दिए गए हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में रहता है कि आप व्याकरण, अंग्रेजी है तो ग्रामर रहता है, हिंदी व्याकरण, और हम हिंदी सेलेक्ट किए इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी में सब बताया जा रहा है। खंड B में है हिंदी पाठन और खंड 3 में है खंड सा उच्च योग्यता। इन मॉक टेस्ट से संबंधित हम निम्नलिखित प्रदान करते हैं प्रदर्शन रिपोर्ट, अंक रिपोर्ट, प्रश्नों के जवाब देने की स्पीड रिपोर्ट, प्रश्नों के सही उत्तरों की रिपोर्ट, उत्तरों का विश्लेषण और रैंक रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट। अब चलिए जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। मान लीजिए 10वीं क्लास का हमको जानना है तो 10वीं क्लास पर क्लिक करेंगे और नीचे देखेंगे खंड A में है व्याकरण में क्या क्या पूछेगा। यह खंड हिंदी व्याकरण कौशल का आकलन करता है। टॉपिक्स कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा व्याकरण में, तो देखते हैं वर्ण, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, लिंग, वचन, कारक, चिन्ह, क्रिया, विशेषण, विशेषयी,
वाक्य, विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, परिवाची शब्द, विलोम, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पहेली, रस, अलंकार, जो कि बहुत इजी है ना। इसका ग्रामर से टोटल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। और दूसरा खंड 2 में ब में देखते हैं पाठन कौशल। पठन कौशल एक व्यक्ति के लिए एक लेख या किसी अन्य पाठन सामग्री के पृष्ठ पर लिखित शब्दों को पढ़ने या समझने की व्याख्या करने की क्षमता है। अपठित गद्यांश पद्यांश 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। यह खंड हिंदी व्याकरण कौशल के अंतर्गत उन प्रश्नों के लिए है जिनका उत्तर देने के लिए उच्च सोच विचार की जरूरत पड़ती है। खंड यह के अंतर्गत आने वाली सभी टॉपिक्स 10 मार्क्स की होगी। आप देख सकते हैं यहाँ की जो बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी करते किए होंगे वो तो खंड यह और बात तो बना सकते हैं, लेकिन खंड जो है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो चलिए इसका जानते हैं कि क्या यानी कि ये सिलेबस था, तो इस तरह का इसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह का पैटर्न होता है। तो पैटर्न पे जाएंगे, सैम्पल पेपर पर क्लास 10 पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या है। बोलता है मॉक इंस्ट्रक्शन, दिस इज मॉडल क्वेश्चन पेपर, दिस इज एन ऑनलाइन वर्कशीट, टोटल क्वेश्चन 50, टोटल टाइम 60 मिनट, यानी कि एक मॉक टेस्ट में आपको 60 मिनट मिलेगा। बोल रहा है निम्नलिखित में खंड या का व्याकरण देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण विग्रह गलत है। 4 ऑप्शन यानी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चुनना है। प्रैक्टिस पेपर है, आपका एग्जाम होगा उसमें आपको वहाँ क्लिक करने के लिए जगह दिया जाता है। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या गलत है। 5, 11, 17, 13 आपको अपना क्लिक करके मारना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। सौंदर्य, वीर्य, बेकारी, फुफेरा। निम्न में कौन मानव शब्द का विशेषण होगा। मनुष्य, मानवता, मानवीकरण, मानवीय, है ना। इसी तरह आप देखते हैं खंड ब में देखते हैं एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको यानी कि इस गद्यांश से लिए गए क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। और खंड स उच्च योग्यता, है ना, इससे आपको पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो ये था क्लास 10 की। आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करना है, तो आप किसी भी CSC ऑफिस में जाइएगा। हर एक पंचायत में एक CSC सेंटर खुला हुआ है, वहाँ जाइएगा और वहाँ से अगर लॉगिन करते तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सफलता मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट प्राइज जैसे कैसे दिया हुआ है। जैसे विनर की बात करें तो ओलंपियाड विनर 2019 और 20 के सेशन में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट रैंक पर जो आए हैं सो इंग्लिश लैंग्वेज ओलंपियाड टेस्ट दिए हुए थे आयुष, ग्रेड 10th क्लास, बिहार जमुई से। हिंदी लैंग्वेज ओलंपियाड टेस्ट भुवनेश्वर साहू, ग्रेड 10th, मध्य प्रदेश, इंदौरी। मैथ ओलंपियाड टेस्ट महक, ग्रेड 10th, पंजाब, है ना। आप इस तरह देखते हैं हरियाणा से भी है एक, और तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से भी एक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी है एक, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत सारे विनर देख सकते हैं आप यहाँ। मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए झारखंड हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से है,
मैथ ओलंपियाड टेस्ट आदित्य मोदी ग्रेड 5 क्लास का है ना। और बहुत सारा है झारखंड से, झारखंड पूर्व सिंहभूम है ना, रितु, केरला, मध्य प्रदेश, झारखंड, रामगढ़ से आलोक कुमार और बहुत सारे हैं, धनबाद से भी हैं। देख सकते हैं इतना सारा चैंपियन रह चुके हैं। आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। आप जैसे भी जानते हैं कि गिलहरी कैसे क्या क्या हुआ है, इसको देखिए। गिलहरी इस तरह देखिए, यहाँ लैपटॉप दिया गया है और सर्टिफिकेट भी मिलता है, स्मार्टफोन वगैरह। अब कोई फेक नहीं है। CSE आप जानते हो कि भारत सरकार द्वारा चला गया एक बोरी में, आप देख सकते हैं। और लॉकडाउन में इस पर कोई प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ठीक है। अगर और कुछ जानना है आपको तो अबाउट अस पे जाइएगा और यहाँ बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है इसके बारे में कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस चिल्ड्रन को किस तरह मिल सकता है ना, सब यहाँ बोल रहा है। CSE एकेडमी इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप जानती होंगे। तो ये था CSE ओलंपियाड है ना। तो आप ज़्यादा नहीं, मात्र 150 रुपया लग रहा है। आप भरिए CSE सेंटर के तहत जाके, वहाँ जाके भरिए और आप लैपटॉप, टैब, मोबाइल जीतने का मौका पाइए। हर एक सब्जेक्ट का है। साइंस में अगर जाइएगा तो साइंस में भी है, देख सकते हैं इधर 6 क्लास में अगर जाएंगे तो 6 क्लास का भी है। किसी भी क्लास का, क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक हर एक की है। साइबर, अगर जिस सब्जेक्ट में आपको अधिक जानकारी है उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप जाइए और CSE ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और लैपटॉप और टैब, मोबाइल जीतने का मौका पाइए। थैंक यू। और इसी तरह CSE ओलंपियाड से अधिक जानकारी के लिए अगर जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप नहीं भर पाते तो किसी और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह आप अपना गांव, घर का नाम रोशन कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।